कैमरे तो हमारे चारों तरफ हैं, है ना? पर क्या हो अगर यही कैमरे सोचने लगें? आज हम एआई से होने वाली निगरानी की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें किस तरह देख रहा है। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। किसी भीड़-भाड़ वाले एयरपोर्ट पर एक लावारिस बैग पड़ा है। ये किसी की एक छोटी सी भूल है या फिर कुछ बहुत बड़ा खतरा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे एयरपोर्ट को ठप कर सकता है। बस एक बैग जो किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पे पड़ा है। सिक्योरिटी वालों के लिए ये रोज की बात हो सकती है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक बैग की कहानी कहाँ तक जाती है। जब तक इसका मालिक नहीं मिल जाता, इस बैग को एक पॉसिबल थ्रेट माना जाता है। और इसका मतलब पूरा टर्मिनल बंद हो सकता है, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, घंटों की देरी और खर्चा तो पूछिए ही मत। ये सब सिर्फ एक बैग की वजह से। तो सवाल उठता है, इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर एआई सीन में आता है। सोचिए, एक सुपर ह्यूमन जासूस की तरह जो घंटों की वीडियो फुटेज को सेकंडों में खंगाल सकता है। इस टेक्नोलॉजी को आप एक तरह से लोगों के लिए रिवर्स इमेज सर्च मान सकते हैं। मतलब आप किसी इंसान या किसी चीज की बस एक तस्वीर लीजिए और एआई सेकंडों में घंटों की फुटेज छान मारेगा और बता देगा कि वो कहां गए हैं। सिक्योरिटी वाले बस उस इंसान को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसने वो बैग छोड़ा था, और बूम, सिस्टम तुरंत कई कैमरों से उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर लेता है। जो काम घंटों में होता वो अब मिनटों में हो जाता है। पर सवाल ये है कि एक एआई असल में सोचता कैसे है? मतलब ये हमारी दुनिया को देखता और समझता कैसे है? चलिए इसके काम करने के तरीके को थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए, ये सब एक 3 स्टेप प्रोसेस पर काम करता है। पहला है पोस्चर एस्टिमेशन। इसमें एआई शरीर के जोड़ों को मैप करके इंसानी शक्लों को पहचानता है। फिर आता है बिहेवियर डिटेक्शन। यहाँ ये पोस्चर में हो रहे बदलावों को एनालाइज करता है, जैसे किसी का झुकना या कोई चीज रखना। और आखिर में है फीचर एक्सट्रैक्शन, जहाँ ये कपड़ों जैसी चीजों के आधार पर एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर तैयार कर लेता है। पोस्चर और मूवमेंट को समझने के लिए एआई करता क्या है? वो हर इंसान का एक डिजिटल स्केलेटन बना लेता है जिसे वो देख रहा है। इससे एआई को सिर्फ ये पता नहीं चलता कि कोई कहाँ है, बल्कि वो क्या कर रहा है ये भी समझ में आ जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पर्सन री-आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एआई की वो काबिलियत है जिससे वो किसी एक इंसान को अलग-अलग कैमरों और एंगल से पहचान सकता है, वो भी बिना उसका चेहरा साफ देखे, बस उसके कपड़ों और हाव-भाव से। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। बड़ी कॉर्पोरेट आर&डी लैब से लेकर स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स तक एआई सर्विलेंस बनाने के टूल्स अब काफ़ी आसानी से मिल रहे हैं। और जाहिर है, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल हो जाए तो एक ग्लोबल रेस शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस दौड़ में कौन आगे निकल रहा है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर रिपोर्टों के मुताबिक सर्वेलेंस रिसर्च असल में कंप्यूटर विजन की पूरी फील्ड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ 6% के करीब। ज्यादातर काम तो दूसरे एरियाज में हो रहा है। लेकिन इस छोटे से फील्ड के अंदर एक देश बाकियों से बहुत आगे है। जी हां, चीन सर्वेलेंस रिसर्च का सबसे बड़ा पब्लिशर बन गया है और दुनिया के 1/3 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स वहीं से आ रहे हैं। और उनका फोकस कुछ खास एरियाज पर है जिन्हें इमर्जिंग टास्क्स कहा जाता है। ये वो रिसर्च फील्ड्स हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, मतलब जहां दुनिया भर में पब्लिकेशंस हर साल 30% से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पर्सन री-आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो चीन दुनिया की टोटल रिसर्च का 56% अकेले पब्लिश करता है। 56%। क्राउड काउंटिंग यानी भीड़ गिनने की टेक्नोलॉजी में ये आंकड़ा 46% है। और फेशियल स्पूफिंग डिटेक्शन में 42%। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इन कटिंग एज फील्ड्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये सब देख के एक बड़ा सवाल मन में आता है, ये टेक्नोलॉजी हमें महफूज तो रख सकती है, पर इसकी कीमत हमारी प्राइवेसी तो नहीं। देखिए, इस टेक्नोलॉजी के 2 पहलू हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ ये मॉल में खोए हुए बच्चे को ढूंढने में मदद कर सकती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में काम आ सकती है, या एयरपोर्ट पर होने वाली देरी को रोक सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी नागरिक प्रदर्शनों पर नजर रखने, मार्केटिंग के लिए लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करने या फिर पब्लिक स्पेसेस में किसी को भी ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जैसा कि हिटाची रिव्यू में भी कहा गया है,
ज़्यादा रिलायबल सिक्योरिटी की चाहत का मतलब है कि ऐसे भी मौके आते हैं जब चीज़ों के साथ साथ लोगों को भी ट्रैक करना ज़रूरी हो जाता है। ये कोट इस टेक्नोलॉजी के पीछे की ड्राइविंग फोर्स को साफ दिखाता है, सुरक्षा की एक बुनियादी ज़रूरत। तो जैसे जैसे कैमरे और ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, हमें खुद से ये सवाल पूछना ही होगा कि हम लकीर कहाँ खींचते हैं। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच वो सही बैलेंस आखिर है कहाँ? ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो अब हम सभी को मिलकर करनी होगी।